नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र जितेंद्र प्रताप सिंह। कल महाधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक यूट्यूबर अजित भारती पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाए जाने की मंजूरी पर अपने विचार रखना चाहता हूं। इस देश की न्यायपालिका शुरू से वामपंथी विचारधारा की रही है। जब तक वामपंथी विचारधारा की रहेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा कोर्ट की अवमानना के दो परिभाषाएं होती रहेंगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने न जाने कितनी बार जजों के चयन से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं, आज तक उन्हें कभी कोर्ट की अवमानना का नोटिस नहीं दिया गया। आगे मैं कुछ वीडियो क्लिप डालूंगा। उसमें एक वीडियो क्लिप शायर मुनव्वर राना का है, जिसमें वह राम मंदिर के फैसले पर चीफ जस्टिस गोगोई साहब को कह रहे हैं कि गोगोई साहब इतने कम पैसे में बिक गए जितने कम पैसे में कोई तवायफ भी नहीं बिक सकती। यह सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला था, लेकिन इस पर कोई केस नहीं चला। इतना ही नहीं, यदि कोई मामूली व्यक्ति अवमानना के केस में दोषी पाया जाता है तब उसे 15 लाख 20 लाख यानी बहुत भारी भरकम जुर्माना अदा किए जाने की सज़ा होती है। लेकिन जब प्रशांत भूषण जैसे वामपंथी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी पाए जाते हैं तब उन्हें मात्र 1 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई जाती है, और वह प्रशांत भूषण एकदम बेशर्मी से 1 रुपये का सिक्का सुप्रीम कोर्ट की तरफ उछालते हुए एकदम बेहयाई और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बाहर आता है। फिर भी किसी जज का खून नहीं खौलता। दूसरी वीडियो क्लिप मैंने स्वरा भास्कर की चलाई है। स्वरा भास्कर ने भी राम मंदिर के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल न्याय नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये सोच लिया था कि उसे क्या फैसला देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी महाधिवक्ता से ये सलाह मांगा था कि क्या स्वरा भास्कर का मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तब महाधिवक्ता ने कहा नहीं, ये नहीं बनता। आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों? मेरा विचार है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो एक सम्मान है, जो एक इज्जत है, वह तभी बरकरार रह सकती है जब सुप्रीम कोर्ट जो न्याय की देवी की मूर्ति है, यानी जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, हाथ में तराजू पकड़े है, मतलब वह कोई भी सज़ा सुनाते समय ये ना देखे कि सामने कौन है। लेकिन जब आप किसी प्रशांत भूषण जैसे पैसे वाले वामपंथी को 1 रुपये की सज़ा सुनाओगे और किसी मामूली व्यक्ति को 25 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाओगे, तब आप पर सवाल उठेंगे, और ये जायज़ है। हमारे भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान से बड़ा नहीं है। ओके मित्रों, धन्यवाद। आगे वह दोनों वीडियो क्लिप मैं चला रहा हूँ, आप खुद देखिए और फैसला करिए। नमस्कार। मदद करेगा। एक बात। दूसरी बात ये सबसे खराब जो इसमें बात हुई कि जो मैं कह रहा था कि आस्था के फैसले अदालत में नहीं होते, चलिए जो फैसला हुआ, रंजन गोगोई साहब ने वहां से निकल के फौरन अचानक सुबह हुई और राज्यसभा की मेंबरी हासिल कर ली। ये बहुत ही घटिया बात थी। यानी उनकी इस हरकत से अगर मेजरमेंट कराया जाएगा तो माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग जो है वो 6 इंच कम से कम नीचे गैरत के मारे धंस गई होगी कि इतनी बड़ी नाइंसाफी, और इतने कम दाम में, जितने कम दाम में तवायफें नहीं बिकती हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया जिस हाथ रखवा कर जो बादशाह की बादशाहत का ऐलान करवाता था, जो जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे काजुल खुजात कहते हैं, जो बादशाहत का ऐलान करवाता था, जो वजीर आजम
को वजीर आजम बनाता था, जो सदर को सदर बनाता था, वो वहां से निकलता है और जाकर राज्यसभा की एक मेंबरी जो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलती है, उसमें जाकर बिक गया। तो जाहिर सी बात है कि ये एक अफसोसनाक पहलू था हिंदुस्तान के लिए। ये शर्मनाक बात थी कि अब वो एक ऐसा मौका था कि लोगों को फिर मौका मिला, लोग कह रहे हैं साहब मस्जिद गलत। अच्छा, हमारा मामला तो ये है कि हमने ये कहा कि ये जो 5 बीघा जो ज़मीन दी गई है, हम यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि सर ये ज़मीन जो हमें जो दी है सरकार ने, वो हम वहाँ पर एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं, जिसका नाम बाबरी फाबरी भी हम नहीं रखना चाहते हैं, उसका नाम हम रखना चाहते हैं राजा दशरथ हॉस्पिटल, भगवान राम के पिताश्री के नाम से, ताकि कम से कम आने वाले हिंदुस्तान के लोग ये महसूस कर सकें कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देता रहा था और फिर दिया, उसने कुर्बानी दी। और हमने कहा कि जो मस्जिद बनवाने का मामला है, रायबरेली जो एक तारीखी शहर है, ऐतिहासिक शहर है, मलिक मोहम्मद जायसी वहाँ के रहने वाले, जो कृष्ण भक्त भी थे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी जिनका मज़ार वहाँ पर है, जिनको खाना काबा की चाबी दी गई थी, दुनिया के 70वें या 18वें आदमी थे जिनको वो चाबी दी गई थी, वहाँ वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। वहाँ औरंगज़ेब की बनवाई हुई एक मस्जिद भी है, मैं वहाँ ज़मीन देता हूँ, वहाँ आप बाबरी मस्जिद को वहाँ बनवा दीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा कुर्बानी हम क्या दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मशवरा हम क्या दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर ये एक विशेष वर्ग को हर तरह का उसको इल्ज़ाम लगाया जाए, लांछन लगाया जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जिन्होंने फैसला दिया, उस फैसले से आप हामी भरते हैं, लेकिन गोगोई साहब को आप कटघरे में खड़े करते हैं। देखिए, अगर फैसला करने के बाद कोई चीज़ अगर ये जैसे जहां मुसलमान महसूस करे कि हम ठगे हुए हैं, इस आदमी ने किसी लालच से फैसला दिया, तो इससे तो यही मालूम होता है कि इस आदमी ने लालच में फैसला दिया। पहली बात यह है कि रंजन गोगोई के बस में, रंजन गोगोई जैसे 20 लोग भी होते, बोबडे, रंजन गोगोई, तब भी अदालत में फैसला इसका नहीं हो सकता था। मैं जो कह रहा हूँ, आस्था का फैसला कैसे होता है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि ज़मीन ठीक है, मुसलमानों की ज़मीन थी, सब फेवर सब मुसलमानों के जाता है, लेकिन पब्लिक की फरमाइश पर या आस्था के बल पर हम मजबूर हैं कि ये जगह हम हिंदुओं को दे रहे हैं। तो ठीक है, अब जाहिर उसके बाद भी जब फैसला हो गया तो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने कुछ नहीं बोला, उसने कहा भाई ठीक है, फैसला हो गया, अब इसमें क्या किया जा सकता है। जब हम खुद ही अदालत में गए थे, हम राजी थे कि जो अदालत फैसला करेगी उसको हम मान लेंगे, तो मान लिया। लेकिन उसके बाद का जो तमाशा हुआ, जो इतना हंगामा हुआ, बिल्कुल वो लॉकडाउन और ये, यानी यहाँ कुर्बानी नहीं हो सकती है। लखनऊ में बकरीद के दिन हम अपने भाई को देखने के लिए नहीं जा पाए, बीमार, कोई किसी से मिलने नहीं आया, गोश्त लेना देना ये तो बहुत दूर हुई। लेकिन साहब दूसरे दिन के बाद से पूरा तमाशा उत्तर प्रदेश में वहाँ पर होता रहा, इतनी भीड़ और ये, तब कहाँ लॉकडाउन गया? क्या माफ़ कीजिएगा, कोरोना क्या पूछ करके आता है योगी जी से कि हम सैटरडे संडे को आएंगे, फ्राइडे तक आप खुला रखिएगा, सैटरडे संडे नहीं खोलिएगा? ये क्या तमाशा आप बना रहे हैं, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? इस तरह जब बीमार नहीं थे तब आप कहते थे कि ये साहब आपने बंद कर दिया 4 महीने के लिए। अब जब मुल्क पूरा बीमार पड़ा हुआ है, और माफ़ कर दीजिएगा, इसी उत्तर प्रदेश का अगर सचमुच अगर कोरोना टेस्ट हो जाएगा तो 50% लोग कोरोना ग्रस्त मिलेंगे। 50% लोग, कम से कम आप ये समझिए कि 5 करोड़ लोग सिर्फ इसी उत्तर प्रदेश में निकलेंगे। लेकिन सही रिपोर्ट आती नहीं है, सब झूठ फर्जी, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये मार्शल लॉ लगा करके बिल्कुल एक मठ है, उसमें ख़ास तौर से मुसलमान कैद कर दिए गए हैं, बाहर बंदूकधारी घूम रहे हैं और कुछ तिलकधारी घूम रहे हैं, और कोई कुछ बोलेगा उसको मारो, उसको बंद करो, या कोई ये करो, डॉक्टर कफील को बंद कर दो। जिस दिन मालूम हुआ कफील का मुकदमा है, उस दिन वहाँ पर नहीं, वहाँ पर एक मरीज निकल आया है, हाई कोर्ट बंद होगी, दूसरे दिन मालूम हुआ वो फाइल फेंकेदार।
ये क्या तमाशा है साहब? अब मैंने इतना बोला है, मुझे ले जाके बंद कर देंगे। अच्छा, मुझे who has lied to the people of this country every single day, who has willfully abused his power and spread hate. Let's confront them. Let us confront Arnab Goswami every single time we see him. Let us confront every single officer or person who holds a position of authority in this government. Let's confront every single minister of this government and every single person who is an ally to this government, wherever we find them. Let's do it. Today it was beautiful, you know, and resistance can take many forms. We are so creative. I mean, I think the most amazing thing, because this is a panel about artists, the most amazing thing that I've seen in these protests is the kind of creativity that we have seen and the kind of art that we have seen be created at this time. And I think we can use all of that. I'm sure you all saw it on social media, but there was this one young woman who boarded an Indigo flight wearing a placard that said, "Indigo Airlines, I'm ashamed of you and I support Kunal Kamra, and read the letter your captain wrote." What an amazing act of resistance. There was another picture that I saw on social media today where someone was traveling by Air India, and they've written on the seat, you know, that cover that they have on the seat, they've written on that, "Air India, I support Kunal Kamra, and you shouldn't have done whatever." That is an act of resistance. This is the kind of resistance we must find at every step, because I mean, of course, yes, we are scared. We are all scared, and we all have something to lose. But yet, we can find ways that are smart. We can find ways that are ingenious to keep this resistance alive. Every act of protest does not have to have thousands of us sitting at Gateway of India or at Mumbai Bagh or anywhere. Those are important as well, and they must happen, and kudos to those people. They've given us a reason to hope. But I'm just saying that the fight can take many forms, because it's a fight that is not going to end soon. It's a fight that is long. It's a fight that will continue, and it is a fight that must be fought at every single step and at every level we find, and in every nook and cranny that we can get into. And yeah, that's it. Resist. Let's resist. This is a battle, and we must be